सो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को लेने वाले हैं। ये टॉपिक हम सब के अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम रहेगी। सो संडे के सेशन में आज इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत जो मेरी जानकारी है, जो थोड़ा बहुत मैं आप सभी से सीख पाई, उसको आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के तौर पर लेकर के आई हूँ। सो दोस्तों, हेल्थ क्या है? हेल्थ और वेल्थ दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सिर्फ उसको समझने की बात है, कहाँ हमसे कमी हो रही है, कहाँ हमसे चूक हो रही है, सिर्फ उसको समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना। मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो आपने एक वीडियो देखा, वो वीडियो था किसी एक न्यूज़ चैनल के एंकर का, नाम नहीं लूंगी। उस एंकर ने उस वीडियो में जो बात बोली वो अप्रोप्रिएट है हर जमाने में। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी, वो एंकर कितने ही वर्ष उस प्लेटफॉर्म पर काम करते रहे और 2 जुलाई 2022 को एक न्यूज फ्लैश हुई कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को अलविदा कह दिया है और कहा है कि अब मैं अपना कुछ एंटरप्राइज बनाऊंगा। तो ये है महत्व अपने एक बिजनेस। अपना एक बिजनेस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपके लिए पैसिव इनकम का स्कोप है। आप काम करिए एक्टिव इनकम में जो मर्जी, लेकिन जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, जो आप करना चाहते हो, उसको जरूर जिंदा रखिए अपने अंदर। जब मौका मिले उसको जरूर पूरा कीजिए। सो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रही थी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हेल्थ इज वेल्थ या कनेक्शन ऑफ हेल्थ विद वेल्थ, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये है हैप्पी लाइफस्टाइल का, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल का चार्ट, जो हमें रोजमर्रा में ये सब एक्टिविटी अगर हम करते हैं एक राइट प्रोपोर्शन में, एक राइट ऑर्डर में, तो हम एक हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, है नहीं? ये दोनों ही चीजें हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि होना तो चाहिए लेकिन ये है नहीं। सो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। दैट व्हाई वी नीड फूड। सबसे पहले हमें खाने की जरूरत क्यों है वो जानना जरूरी है। फूड हमारी किस तरीके से मदद करते हैं उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आगे के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फूड हमारी मदद करते हैं हमारे को एनर्जी देने में। फूड हेल्प्स अस टू मीट द एनर्जी जो बॉडी को जरूरत है। फूड हमारे सेल्स और टिश्यू के डैमेज पार्ट, यानी ये रोज जो हमारे टिश्यूज और सेल का डेवलपमेंट होता जाता है, उसको करने का काम बैकएंड पे जो करता है। हम अपना काम करते हैं लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर के जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने का काम बैकएंड पे करने वाला हमारा एक सहयोगी है। खाना जो हम खा रहे हैं वो हमारा ही सहयोगी है, वो हमारा ही मित्र है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर सारा दारोमदार आता है। सो फूड हमें एनर्जी देता है। फूड हमारे डैमेज सेल्स और टिश्यू के बनने और बिगड़ने के बीच का एक जो गैप है उसे फुलफिल करता है, और हमारे ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही चीजों में फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। अब जो फूड है वो मेनली किस किस चीज से बना है? दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने उठाया है ये क्लास 6 में चैप्टर 2 में पढ़ाया जाता है। मैंने बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू किया है, क्योंकि अ, जब मैं किसी को कुछ समझाऊं तो उसको भी समझ में आना चाहिए। दैट इज द पर्पस। सो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। गोल कुछ भी हो सकता है, गुड हेल्थ हो सकता है, गुड सेल्स हो सकता है, गुड लाइफस्टाइल हो सकता है। द गोल कुड बी एनीथिंग। सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये सिर्फ इन्हीं कुछ शब्दों में पूरा खाना, पूरा शरीर, पूरा हेल्दी लाइफ छुपा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ये कुछ जो आपके सामने
नाम दिख रहे हैं, सुने बहुत हैं, पढ़ा भी था एक ज़माने में, और जो इस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए कोई नए नाम नहीं है। सो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो एक हम आपकी थाली का हिस्सा बनते हैं, जो खाना आप खाते हैं, ये उस थाली का हिस्सा है। सिर्फ उसका प्रोपोर्शन का सही होना ही आपकी थाली को हेल्दी थाली बनाता है। देन एक छोटा-सा फैक्ट, केराटिन, बहुत सुना होगा ये वर्ड आपने। पार्लर जाते हैं, इसके बारे में बहुत सुना होगा। शैम्पू भी इस तरीके के आपको दिए जाते हैं। सो केराटिन क्या है? ये एक तरीके का प्रोटीन है जिससे हमारे बाल, नाखून और त्वचा बनती है। ठीक है? ये फैक्ट्स हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देन बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। इसको वन लाइन में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है, जो कि शुगर एंड स्टार्ची फूड से हमें मिलता है। फैट्स जो है एनर्जी गिविंग फूड का ही एक हिस्सा है, और फैट भी हमारे को एनर्जी देते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा प्रोपोर्शन में हमें एनर्जी, हमारी बॉडी को जैसे काम करने की शक्ति, अपना अपने आप को तरोताजा महसूस करना, ये आपको फैट्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उससे मिलता है। देन प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन का काम है आपके डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज की देखभाल करना, उसको रिपेयर करना, और जो जैसे वर्कआउट करके बच्चे आते हैं या जो भी जिमिंग में जाते हैं, टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं तो उनको प्रोटीन डाइट रेकमेंड की जाती है। किस लिए की जाती है? इसीलिए कि वर्कआउट करने के बाद जो टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, उन टिश्यूज को, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने का काम प्रोटीन की डाइट करती है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमें कंपैरेटिवली कम अमाउंट में जरूरत होती है, और इसका रोल ये है कि ये हमारे को, हमारी बॉडी को जो इलनेसेस अटैक करती हैं उससे बचाता है, इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव फूड की नाम से जाना जाता है। सो तीन टाइप के फूड, यानी कि खाना तो हम बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड। ये तीन कैटेगरीज को मैंने इसीलिए ब्लैक फॉन्ट में दिया ताकि एक आइडेंटिफिकेशन, या अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो दैट आल्सो यू कैन टेक। नेक्स्ट, वाटर हेल्थ इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पानी का सही मात्रा में पीना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी वेस्ट, जो हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, खाना खाने के बाद पचना, पचने के बाद उसका जो जरूरत नहीं है उसका बाहर जाना, वो एक्सक्रीशन है, बॉडी का वेस्ट है। तो पानी पीना चाहिए, गुड थिंग, बट एक्सेस में पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए ये आपके बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर डिसाइड होता है। मोटे तौर पे 2 से 3 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। अब इसके बारे में ये भी मैंने सुना है कि जितना पानी पियो अच्छा है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब प्यास लगे तभी पानी पीजिए। इस पॉइंट को हम Q&A सेक्शन में कवर करेंगे। एंड दोस्तों, अगर आपका कोई भी पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो चैट मोड में क्वेश्चंस के तौर पे डालते जाइए या लिख लीजिए, ताकि आप एंड ऑफ द सेशन जो हमारा Q&A का है वहां अपनी बात को आप पूछ पाएंगे, बिकॉज टुडे वी हैव वेलनेस एक्सपर्ट्स ऑन द पैनल ऑल्सो। सो रफेज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। रफेज हो गया जो हमें हमारे लिए फाइबर का सोर्स है। ऐसा खाना जो फाइबर का सोर्स है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल तंदुरुस्त रखता है, ठीक ठाक रखता है। अब बैलेंस डाइट कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्या हम ले रहे हैं? वो डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और सही प्रोपोर्शन में है, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। जो भी न्यूट्रिएंट की कमी होगी आपके रोजमर्रा के खाने में या रेगुलर खाने में, धीरे धीरे वो कमी आपके अंदर एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगी, और वो डेफिशिएंसी रीजन बनेगी आपकी बॉडी में किसी डिजीज के बनने का, जिसे डेफिशिएंसी डिजीजेस का टर्म दिया जाता है, जिसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहते हैं। आपने ये वर्ड कई जगह सुना होगा। सो आपकी थाली में, आपके खाने की थाली में जिस भी पोर्शन की कमी है या जिस भी पोर्शन का एक्सेस है, उसका एंड रिजल्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस।
मोटे तौर पे आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, कोई भी चीज ज्यादा या कम आप अगर इनटेक कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, कभी कभार अलग बात, बट रेगुलर बेसिस आप जो भी आप खा रहे हैं, अगर उसका प्रोपोर्शन मिसमैच है तो वो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी डिजीजेस के तौर पे आपको आपकी बॉडी से सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे। देन ये एक छोटा सा चार्ट है जो हमने पॉइंटर्स में डिस्कस किया। ये एक चार्ट है फूड ग्रुप्स 3 टाइप के, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड। उसी के आगे सेगमेंट्स है। दोस्तों ये क्लास 6 की बुक से लिया गया है, मैंने स्टार्ट वहीं से किया। कोशिश की आप तक जो मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ आप तक भी वो पहुंचा सकूं। आप जिस कई लीडर्स के लिए ये बहुत ही बेबी स्टेप्स होंगे, बट काम आ सकते हैं ये आपकी टीम के लिए जहां कहीं कुछ दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। देन बात आती है फूड। फूड को ही एक और तरीके से कि क्या चीज नहीं खाने से कैसी डेफिशिएंसी होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन अगर रेगुलर ठीक मात्रा में नहीं खाया डेफिशिएंसी होगी मैल न्यूट्रिशन। एंड मिनरल्स एंड विटामिन डेफिशिएंसी होगी इन सो मेनी डिसीजेस। स्पेलिंग को प्लीज दरकिनार कर दीजिएगा, चार्ट तो मैंने गूगल से लिया है। एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी। ये एक चार्ट अगेन गूगल की, थैंक्स टू गूगल आई हैव रिसीव्ड इट। So here comes the starting of the session. What is the connection of health between wealth? This is your health. आप इसके साथ जन्म लेते हैं, ये है आपका वेल्थ एक्चुअली। ये जो वन है ये आपका हेल्थ है। और आप किसको वेल्थ समझते हैं? आपका पढ़ाई लिखाई करना, आपका एक अच्छा जीवन शैली जीना, अच्छा परिवार होना, एक अच्छी आमदनी होना और बहुत सारा पैसा होना। ये कंप्लीटली हम इस वन के पीछे जितने जीरो लगाते चले जाते हैं, हमारी नजर में ये हमारी वेल्थ है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें से सिर्फ ये निकल जाए जिसको हमने शायद इतनी तवज्जो नहीं दी है, तो आप समझिए आपके पास जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ जितने मर्जी हो वो सिर्फ शून्य बनकर रह जाते हैं। सो दिस इज द मेजर कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड वेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही आप हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो वेल्थ अपने आप आपकी तरफ कनेक्टेड रहती है और जुड़ी रहती है। सो ये जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो भोजन हम ले रहे हैं, या जिस तरीके की भागदौड़ की लाइफ हम जी रहे हैं, रूट कॉज के तौर पे हमारे पास ये सिम्टम्स आते हैं। हमारी बॉडी हमें ये सारे सिम्टम्स शो करती है। हमें इन्फ्लेमेशन का होना, स्ट्रेस का होना, टॉक्सिन्स बॉडी में होना, नींद का ना आना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का अच्छा ना होना, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना, टॉक्सिक माइंड में नेगेटिव थॉट्स का आना भी एक टॉक्सिन है, जेनेटिक एंड पुअर डाइजेशन। ये कुछ सिम्टम्स हैं। और उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वो डिजीजेस हैं जिसकी हम कोई भी हो जाती है तो कहते हैं ये एजिंग है, ये खाने की पूर्ति नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी है, क्या करूं, मेरे पास काम के लिए बहुत इतना काम है, क्या करूं, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अपने लिए नहीं है। तो वो क्या है? थायराइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस, डायबिटिक, क्रोनिक फटीग। फटीग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में। कुछ समझ नहीं आ रहा पर अच्छा नहीं लग रहा। व्हाट इज दैट? दैट इज फटीग। सब कुछ है मेरे पास पर अच्छा नहीं लग रहा। व्हाट इज दैट? सो ये वो छोटे छोटे से आपको सिग्नल देती है बॉडी, ये आपके अंदर कहीं कुछ कमी है जिसको आपको अगर समझना है तो आप अपनी तबीयत को, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ में मेंटेन रख सकते हैं। सो रिजल्ट में आपके पास क्या है सोल्यूशन? जब आपने स्टार्टिंग में देखा कि खाने की थाली में न्यूट्रिएंट तो है ही नहीं, आप खा तो रहे हैं अच्छे से अच्छा क्वालिटी का फूड, लेकिन कंटामिनेटेड है वाटर एंड सॉइल। धीरे धीरे इतना कंटामिनेशन हो चुका है, इतना पानी खराब हो चुका है, इतना खाना प्रदूषित होके मिल रहा है, पेस्टिसाइड से मिल रहा है, जिसे आप चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। आप कितना खुद इंतजाम करेंगे? अल्टीमेटली आपको अपने आप को अच्छा जीवन शैली देना आपके अपने परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है।
सो यहाँ पर आपको किस चीज की मदद की जरूरत पड़ेगी, वो है हेल्थ सप्लीमेंट की। आपको अपने लिए सबसे पहले हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत को, इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बेचना तो बाद में सोचिएगा, पहले अपने लिए सोच के देखिए, आप इस पूरी कैटेगरी में कहाँ प्लेस्ड हैं। आप पहले बेनिफिट लेंगे तब आप किसी और को उन बेनिफिट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे कि मुझे ये फर्क पड़ रहा है और ये अच्छी चीज है। सो हमारे पास जो एट प्रेजेंट अवेलेबल है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत बार हो चुकी है, सो इसके ऊपर ज्यादा बात ना करते हुए आगे चलेंगे उस प्रोडक्ट की तरफ जिसके बारे में स्पीकिंग ट्री के वोटिंग, जो वोटिंग हुई थी उसमें वो सबसे टॉप पे ट्रेंड कर रहा था। अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट। इसके क्रूशियल पॉइंट्स को हम एंड में Q&A में डिस्कस करेंगे। वो है आर्टमी का आने वाला प्रोडक्ट, बहुत ही जल्दी हम लोगों के पास होगा, वो है आर्टमी का 100% प्योर स्पिरुलिना। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल डेफिशिएंसीज बिकॉज ऑफ जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो चुकी हैं, उसको ठीक करने में, आपको एक अच्छी जीवन शैली देने में बहुत ही काम आने वाला इंडिया का पहला GSGS प्रोडक्ट है। सबसे शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन में ये प्रोडक्ट कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया है और ये हम सब की जिंदगी में हर मायने में बहुत ही परिवर्तन लाने वाला। इसको अगर समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, और जो हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल है उस ट्रेनिंग का लिंक meher.atomy के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी दोबारा से, आप उसको, कंपनी प्रोवाइडेड जो ट्रेनिंग है उसको एक बार देख सकते हैं। और एक और बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन है AR शर्मन सर का, जो बाय द एंड ऑफ द डे आप तक पहुंच जाएगा। वो भी बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग। आप उस ट्रेनिंग को समझेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट को लेकर के सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए, या आप ये सोचोगे ये वो वंडर प्रोडक्ट है। सबसे पहले आप अपने आप को देने की कोशिश करोगे, फिर आप इसको प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोचोगे। सो पॉइंटर्स के तौर पे जो छोटा बहुत मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि इसे फूड फॉर फ्यूचर कहा है WHO ने। इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इसके अंदर क्या मिल रहा है हमें? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हमने अगेन आर्टमी इंडिया की ट्रेनिंग से पिक किए हैं। सिंस ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो ये प्योर वेजिटेरियन है। ये प्रोडक्ट हम तक जो ला रहे हैं इंडिया की मुरुगप्पा कंपनी पैरी न्यूट्रोस्यूटिकल्स के नाम से। इस प्रोडक्ट के बनने का प्रोसेस अगर आप देखना चाहें तो इसका जो वीडियो है वो वीडियो लिंक विश्वकर्मा सर ने रिसेंटली स्पीकिंग ट्री पर शेयर किया था, वो लिंक भी हम दोबारा शेयर करेंगे सो दैट आपके पास कंप्लीट नॉलेज है कि जो इंडिया का GSGS का फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कैसे बनाया जाता है, क्या उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो क्वालिटी कैसे हमें एब्सोल्यूट क्वालिटी एट एब्सोल्यूट प्राइस मिल रही है बाय आर्टमी, उसको आप जब अच्छे से समझ लेंगे तब आप इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। इट मेंटेन्स हेल्दी बॉडी एंड ब्रेन। और है क्या हमारे पास? एक हेल्दी बॉडी और एक स्वस्थ दिमाग होने से हम हर जंग, हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो ये है हमारे लिए कंप्लीट फूड जिसकी हमें सबको जरूरत है। आर्टमी का प्योर स्पिरुलिना कहा जाता है, ये वो ग्रीन ब्लू एल्गे है जो समुद्र की सबसे नीचे की तलहटी में पाया जाता है और कछुआ उस एल्गे को खाता है और कछुए की जो लाइफ है बताई जाती है कई 100 वर्ष। तो आप ये सोचिए, आप तक एक ऐसा प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश है बाय आर्टमी कि आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके, बेस्ट दाम पर मिल सके, आपके घर के कंफर्ट पर मिल सके, होम डिलीवरी हो सके, ऐसा इंतजाम कंपनी ने कर दिया है और बहुत जल्दी आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। अब इसके अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है?
जो हम ये स्पिरुलिना का यूज करेंगे तो ये हमें सीजनल एलर्जी से बचाने में मदद करेगा, ये हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिकॉज नियरली 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे हम अपने आपको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। स्क्रीन टाइम इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन, इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन्स। तो 17 से 18 घंटे हमारी आंखें हर वक्त काम कर रही हैं और वो थकती जा रही हैं, वो थक चुकी हैं, तो उसमें भी हमें इससे बहुत मदद मिलने वाली है। ये हमारे लिवर को सपोर्ट करेगा, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को सपोर्ट करेगा, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा। इसका सेफ कल्टीवेशन है, इसमें किसी भी तरीके से आपको वाटर या सॉइल कंटामिनेशन की गुंजाइश नहीं है। यही जैसे अभी बताया कि मुरुगप्पा कंपनी द्वारा बनाया गया ये सेफ कल्टीवेटेड आठवीं का प्योर स्पिरुलिना है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी। वीडियो लिंक का वो भी मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। सो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे बेस्ट क्वालिटी का स्पिरुलिना मिलने वाला है। देन ये ऑर्डरलेस है, यानी इसमें बीइंग एल्गे किसी भी तरीके की कोई फिशी या कोई ऐसी स्मेल नहीं है कि आप उसे इनटेक ना कर पाए। सो ये स्मेल के बिना हमें मिलता है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार, लंच एंड डिनर के साथ इसकी डोजेज बताई गई है। 1 मंथ की डोजेज पर बॉटल हमें मिलेगी। 699 फॉर 60 कैप्सूल फॉर 1 मंथ इसका डोजेस का प्राइस है, जो कि अगर हम पर डे की कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ 23 रुपए 30 पैसे पर डे पे कैलकुलेट होता है। आपकी भोजन की थाली में न्यूट्रिशन जिस गति से खत्म होते जा रहे हैं, आप वहां ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, और हेल्थ को सही रखना भी जरूरी है। तो ये एक जो सप्लीमेंट है आपके बहुत काम आ सकता है, आपके अपनों के बहुत काम आ सकता है। सो इसको जरूर अच्छे से समझिए और अपने से जुड़े हर इंसान तक ये जानकारी पहुंचाए। वो जानकारी ही उन्हें आगे इस तरफ प्रेरित करेगी कि यस, हमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए।